छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले के दौरान जवाबी कार्रवाई में शहीदों ने कई नक्सलियों को ढेर किया है और इस हमले में 22 जवान शहीद हुए हैं और 32 घायल हैं। वहीं हमले में शहीद जवान दीपक भारद्वाज का शव रायगढ़ के जिंदल एयरपोर्ट में लाया गया, जहां शहर के गणमान्य और विधायकों ने अंतिम दर्शन किया, जिसके बाद सड़क के मार्ग से जवान का पार्थिव शरीर जांजगीर चांपा के मलखरौदा भेजा गया। वहीं इस मौके पर चंद्रपुर के विधायक राम कुमार यादव और नवीन जिंदल ने भी शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि राज्य सरकार नक्सलियों के खिलाफ अंतिम लड़ाई लड़ रही है। बहुत संघर्षशील और वीरता का परिचय कभी भी दिया तो वीरता का परिचय दिया, और कभी भी इस नौकरी में लगने के बाद में अपने आप में कभी भी मेरे से बात करता था। तो जब कभी भी मौका मिले, मौका अगर नहीं है आपके पास तो लड़ाई में डट के लड़ो और अपने जान तक की बाजी लगाना पड़े, लेकिन काम को मत छोड़ो। पीछे करोगे तब भी मरोगे चाचा, इससे अच्छा कि लड़ो। ऐसे करके मेरे को 2-3 बार हम लोग आपसी बात करते थे, तो ऐसी मेरे भतीजा मेरे से बोलता था, हम लोग समझाते थे लड़ाई झगड़ा इधर उधर, लेकिन वो वैसी उत्साही था नौकरी के लिए। आपसे पहले इससे पहले कब बात हुआ था? अभी आए थे बीजापुर से, तो अपने घर में मैं एक प्रीति भोज का आयोजन किया था मेरे बेटा और बहू के लिए, और उसमें मैं बुलाया था उद्बोधन की शब्द के लिए मैं उनको आमंत्रित किया, और उन्होंने मुझे उस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद दिया था। घटना हुई है सर, ये बहुत ही दुखद घटना हुई है और ऐसी दुखद घटनाएं जो हैं ये घटती रहती हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि हमारे देश के अंदर ही देश के दुश्मन बैठे हुए हैं, और जो कि हमारे देश के जवानों को कभी एक बार में 10 लोगों को, कभी 20 को, कभी 50 को, कभी 75 को ये इस तरह से बेरहमी से मार देते हैं। और मैं नहीं समझता कि ये जो नक्सली हैं ये कोई विकास चाहते हैं, ये सिर्फ अपना विकास चाहते हैं, क्योंकि भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी वो वहाँ पर जो भी प्रयास करती है विकास के, ये उसके अंदर भी बाधा पहुँचाते हैं। तो इस तरह की घटनाओं से मैं समझता हूँ कि जल्दी से जल्दी ख़त्म होनी चाहिए। हमारे जो नौजवान हैं, जब वो कोई CRPF में भर्ती होता है या छत्तीसगढ़ पुलिस में भर्ती होता है या CISF में या BSF में भर्ती होता है, वो अपने देश को, देश के दुश्मनों से की रक्षा के लिए जो है वो भर्ती होता है। वो कोई मरने के लिए भर्ती नहीं होता, वो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वो जो है फ़ौज में भर्ती होता है। तो इस तरह से देश के अंदर ही रह करके जो देश के दुश्मन हैं उनका जो है मैं समझता हूँ कि बहुत हमें कड़ाई से इसका जो है सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को मिल करके इसका सामना करना चाहिए, ताकि कोई भी जो देश के अंदर जो देश के दुश्मन है वो ना रह सके। और जो सर्जिकल स्ट्राइक है, इन लोगों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, ताकि आगे से कोई भी हमारे देश के वीरों को मारने की कोई हिम्मत ना करे। इसके लिए पूरी ऑल आउट हमें जाना चाहिए, पूरे ज़ोर शोर से हमको जा कर के, ताकि या तो वो बातचीत के लिए आएँ, और बातचीत अगर नहीं करना चाहते, अगर वो सिर्फ बंदूक का रास्ता जानते हैं, तो फिर भारत सरकार की ताकत के आगे उनको झुकना पड़े। ऐसे हमें कदम उठाने चाहिए। सर, पिछले 15 सालों से लगातार इस तरह के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन परिणाम होते नज़र नहीं आते सर, परिणाम सार्थक परिणाम नज़र नहीं आ रहे सर। देखिए, ये बहुत दुख की बात है, और ये जो है सीधा ये देश के अंदर रह करके और ये देश की सरकार को दिन रात ये चुनौतियाँ देते हैं, तो इनकी चुनौती जो है सरकार को भी स्वीकार करनी चाहिए और इनको मुंह तोड़ इनका जवाब देना चाहिए। कश्मीर की तरह छत्तीसगढ़ को भी उतनी गंभीरता से लेना चाहिए केंद्र सरकार को। देखिए, जहाँ पर भी आतंकवाद है, जहाँ पर भी आतंकवादी चाहे किसी भी तरीके से वो हमारे देश के अंदर नुकसान पहुँचा रहे हैं, देश के वीरों को मार रहे हैं, उसका हमें जो है कड़ाई से उसका सामना करना चाहिए, और उनको ईंट का जवाब हमें पत्थर से देना चाहिए। थैंक यू सर। TCP 24, #1 growing news network.